लो भाई, सुबह सुबह अपनी बालकनी में आ गए हैं। और भाई सच बताऊं, कल जब आईएमडी ने अपना वो दिया था ना, मतलब वार्निंग कि भाई तूफान आएगा, आंधी आएगी, बारिश आएगी, भाई कुछ नहीं आया। उल्टा सुबह सुबह उठते ही साथ धूप दिख गई है इतनी कड़क। भाई बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप दिख रही है भाई साहब। हमारी इंडिया की पता नहीं क्या चीज़ होती है, जब भी वार्निंग आती है वो कभी नहीं होती है, और जब वार्निंग नहीं आती है ना तो भाई वो इतनी ताबड़तोड़ तरीके से आ जाती है कि सब उड़ जाता है। वो देखो, वो बेचारे की कहाँ गई वो टीन, अच्छा वो रही, वो भाई वो टीन पूरी उड़ जाती है। लोनिया, आपकी वाटर बॉटल, आपकी ऑफिस वाटर बॉटल भर दी, ठीक है? थैंक यू। क्या हो गया आज, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? हैं? इतनी सुंदर आवाज़ या सॉफ्ट आवाज़ सुनने की आदत नहीं है हमें। हाँ, कहाँ गए? क्या कह रहे? तेरी दुबई की शेखनी, ये पूरा का पूरा भैया इतर उत्तर लगाए जा रहे हैं बेटे। चलो भैया चलो, अपने वाइपर कर देते हैं बंद। तो भाई सुबह सुबह ना अपने भैया आ जाते हैं और पूरी की पूरी गाड़ी जो है साफ़ कर देते हैं। चलो जी। ओए होए होए, हाँ, चाबी को रखते हैं यहाँ पे। और ये आ चुकी है हमारी बैंकर साहिबा। सो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। से कैसे हैं आप लोग? बाकी सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते एंड नमन। भाई एसी बंद ही नहीं होता यार जब बंद करो। सो गाइस इट्स गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है भाई। वापस से आंखें भर चुकी हैं भाई। सुबह सुबह ना उठना मुसीबत हो जाता है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी चलो भाई चलते हैं, पहले बीवी को छोड़कर आते हैं ऑफिस, नहीं तो गालियां पड़ेंगी कि भाई लेट कर देते हो, तुम लेट कर देते हो। आज मैंने लेट नहीं करी है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने लेट नहीं करी है। आज मैं 1 मिनट में उठ गया जैसे इसने मुझे बोला। क्यों है? उड़ गया मैं आज। यार इतनी प्यारी आवाज सुनने की मुझे आदत नहीं है नया। क्या हो रहा है ये तुम्हारी आवाज को? चलो ना यार, बुलंद करो यार अपनी आवाज। जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। अरे तो गाड़ी तो ठंडी होने दो, मतलब गर्म होने दो। बाकी भाई, अबे आज वो अंकल लोग वहाँ पे योगा नहीं कर रहे हैं या हम लेट हो गए? चलो भैया चलो चलते हैं गाइस, जरा पहले छोड़ के आते हैं इसे। भाई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम ना इस ट्रैफिक से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि भाई क्यों है हम इस ट्रैफिक में। इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है ना भाई, ये देखो मैप में देखो भाई साहब, इतना लंबा ट्रैफिक, पूरा का पूरा रेड है, पूरा का पूरा रेड। भाई चलो पहले चल लेते हैं यहाँ से, और अभी आपको दिखाता हूँ कि भाई ये क्यों है इतना लंबा ट्रैफिक। हद मचा रखी है भाई, हद मचा रखी है। लो भैया, अपने तो ओट्स हो गए हैं रेडी। और भाई आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, आज इतना ट्रैफिक था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं घर पहुँचा हूँ सीधा 10 बजे, मतलब मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लगा है अपने फ्लैट से 52 सेक्टर 52 और 52 से वापस अपने घर पहुँचने में। इतना ट्रैफिक था। वो ट्रैफिक पता है सबसे ज़्यादा मेन कहाँ था? 45 मिनट्स लगे हैं भाई, 45 मिनट्स उस जगह से निकलने में। आपने देखा होगा, भी मैंने दिखाया था कि वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा है भाई। वहाँ से निकलने में 45 मिनट्स लगे हैं भाई। ट्रैफिक बताऊँ कैसा था? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब जैसे ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये एक सड़क है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मेरा फ्लैट का जो रास्ता है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे है गौर चौक। अब गौर चौक से जब हम इधर जाते हैं लेफ़्ट साइड में, तो एक सर्विस लेन आती है और एक मेन रोड आती है। तो भाई जो ये सर्विस लेन थी ना, इस सर्विस लेन में आगे पता नहीं क्या इशू हुआ, क्या नहीं हुआ। जो MDDA वाले होते हैं बेसिकली, वो नोएडा में क्या बोलते हैं उसको मुझे आइडिया नहीं है, जो MDDA वाले होते हैं भाई, उन्होंने ना यहाँ पे बैरियर लगा दिया पत्थर का, हैवी पत्थर का। तो जो सड़क है ना, उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी निकलने का रास्ता है। तो भाई जितने अभी ट्रैफिक था ना भाई साहब, यहाँ तक पहुँच गया था गौर चौक तक। और वो ट्रैफिक की वजह से जो 45 मिनट्स लगे हैं, हम बाद में ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे कि हम मेन रोड से क्यों नहीं गए भाई साहब। भाई इतना गंदा ट्रैफिक था ना इस सिर्फ इतने से एरिया में, पूरा पैक्ड भाई। दिमाग ही ख़राब हो गया। मतलब ये दिखाना चाह रहा था कि भाई किस तरीके के जाम में मैं फंसा था। दिमाग की ना धजियाँ उड़ गई आज, और नेहा भी लेट हो गई भाई इस चक्कर में। 5 hours later. लो भैया शाम हो गई है, चलो भाई चलो। सो गाइस फाइनली भाई टाइम देख लो, टाइम हो चुके हैं 6:25, और अब हो चुका है काम से बिल्कुल फ्री। और भाई आज सच बताऊं, आज सर फट रहा है भाई, पता नहीं क्यों। मतलब सर इतना ज़्यादा फट रहा है ना कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है।
कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपका ना मन नहीं करता है कुछ भी करने का, लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि भाई अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हो चीज़ों को। भाई जब बच्चे थे ना तो इतना सही था ना, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो भाई जब बच्चे थे ना तो इतना सही था ना कि मतलब अगर आपको कुछ करने का मन नहीं है ना भाई आप मत करो, लेकिन अब भाई ऐसा सीन हो गया है कि अगर आपको कुछ करने का मन नहीं है ना तब भी आपको ना वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ। आपके जो चीज़ें हैं वो आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। बचपन में क्या था भाई, माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने आप चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अब भाई हम खुद इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम उस चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। कि मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, जैसे आज ना मतलब लंच करने के बाद ही ना मेरा सर ना थोड़ा सा ना हैवी होने लग गया था, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था। अब बट मैं इग्नोर नहीं कर सकता था भाई काम को, अब मुझे काम करना पड़ा, लैपटॉप पे बैठना पड़ा। उससे क्या हुआ ना, और ज़्यादा जोर पड़ चुका है। बट चलो कोई नहीं, आज मेड भी बहुत ज़्यादा लेट आई है, चलते हैं नेहा को लेकर आते हैं भाई, वो भी पहुंचने वाली है। मैंने उसको वैसे तो बोल दिया था कि मैंने कहा भाई लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेड आज लेट आई है। बाकी चलो निकल चुके हैं अपनी सोसाइटी से, चलते हैं, लेते हैं। हो सकता है भाई बीवी के बैठते ही सर थोड़ा ठीक हो जाए। भाई सुबह तो मैं आपको ट्रैफिक की वजह से ना वो दिखा नहीं पाया था कि वो क्या डाइवर्जन बना रखा है, मतलब क्या उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखा है, जिस वजह से ना भाई ये देख रहे हो कितनी चौड़ी सड़क है, अभी कितनी खाली है, कितनी स्मूथ चल रही है गाड़ी, मतलब उतनी उससे ज़्यादा चौड़ी सड़क उधर है, उससे थोड़ी सी कम चौड़ी सड़क इधर है भाई। लेकिन ये पूरी फुल पैक्ड जाम थी, और वो क्यों थी ना वो आपको दिखाता हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। अभी यहाँ से टाइम पता भी नहीं चला कब मैं पहुँच गया भाई गौर चौक से यहाँ पे। और सुबह तो भाई साहब ऐसा हो रखा था ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई। वो देखो वो आ गया भाई, ये ना पूरा का पूरा। अभी देखो इन्होंने यहाँ से 2 पत्थर हटा दिए हैं, ये एक हल्का सा पत्थर मोड़ दिया, इसके आगे एक और था भाई, देख रहे हो, ये थी पूरी वो बैरिकेडिंग भाई साहब, जिस वजह से पूरा का पूरा ना जाम पैक्ड हो रखा था। अभी भी इन्होंने पूरा नहीं हटाया भाई, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे वह इसकी आग। मतलब सुबह सुबह भाई इनको पता है कि सुबह सुबह ना सबके सब बंदे इतने ज़्यादा तेज में होते हैं कि मतलब उनको ऑफिस छूट रहा होता है, टाइमिंग छूट रही होती है भाई, क्योंकि सबको ना टाइमिंग पे पहुंचना होता है। लेकिन इसके चक्कर में ना आज पता नहीं कितने लोगों को भाई लेट हुआ होगा, और ये अभी थोड़े टाइम पहले ही लगा है। और आज जितना तगड़ा ट्रैफिक था ना, इतना तगड़ा ट्रैफिक मैंने पहले नहीं देखा भाई, इतना तगड़ा ट्रैफिक। बाकी फिलहाल परथला चौक आ चुका है, और भाई मौसम देखो भाई साहब, सनसेट देख रहे हो भाई। मुझे सनसेट इतना प्यारा लगता है ना, क्यों? क्योंकि इतना प्यारा बादल हो जाता है ना इस वक्त। और भाई ये ब्रिज तो और सोने पे सुहागा है भाई नोएडा का। मतलब बहुत टाइम लगा भाई इस ब्रिज को बनने में, लेकिन जब से ये ब्रिज बना है ना, इतना बढ़िया ब्रिज बना है, इतना स्मूथ ब्रिज बना है। इसके नीचे का जो चौक है ना भाई, परथला चौक, उसका ट्रैफिक आधे से भी कम हो गया। नहीं तो पहले भाई उस पर इतना ट्रैफिक लगता था ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। बट चलो एंजॉय करो भाई आप लोग सनसेट व्यू का। ओए होए होए, सनसेट इन नोएडा, क्या बात है। आओ जी आओ, अरे यहीं रख दो, इसके ऊपर रख दो, भी हटाया था मैंने। आओ पधारिए, पधारो मारे देश में। क्या हुआ, पानी ढूंढ रहे थे? तुम पानी क्यों नहीं लेके आते? अरे भैया ब्लॉक कर दिया भाई, सबने ब्लॉक कर दिया भाई, हमें सबने ब्लॉक कर दिया है। अरे हट जाओ वैगनर वाले भैया, हट जाओ। ओ भैया, पुलिस वाले भैया आ जाएंगे, चालान काट देंगे हमारे मामा साहब हमारे हैं भाई। ये सुन लिया जी, बहुत सारी बातें सुन ली आपकी मैंने। वो देखो हमारे स्मार्टी भैया बैठे हैं, ले भाई ले, चलो हैं खीरे लेकर, सब्जी नहीं लेनी? अरे यार पूछा। हाँ खीरे भी लाने हैं, चलो मैं आ ही रहा हूँ, बाहर ही आ रहा हूँ। अनलॉक करो जरा, और ये खोलो ये लो भैया। अरे ओ हो, अच्छा अब समझ आया कि क्यों गालियाँ दे रही थी भाई। पूरी की पूरी जो पीछे की ट्रे है वो तो आगे रख दी थी। ओए होए होए, इसको साइड करना पड़ेगा थोड़ा। लो भैया सब्जियाँ भी आ गई है। नहीं, ये राजा बाबू लोगे? राजा बाबू फ्रेश फ्रूट हैं भैया? ये राजा बाबू कितने के हैं? 30 रुपये किलो। लेने तरबूज मैं ले रहा। लो भैया राजा बाबू कर दो जरा, कितने का है ये? अनार कैसे दिए? अनार 220 रुपये किलो। चलो भैया, लो भाई ना अपने राजा बाबू को संभालो, इसमें राजा बाबू हैं आपके हैं। सो गाइस, ये जो तरबूज है ना, इसका नाम है राजा बाबू। और इसका नाम राजा बाबू क्यों है? क्या हो गया, क्या आ गया फ़ोन में? लाओ इधर दिखाओ मुझे, मैं अपने जरा दोस्तों को दिखा दूँ जरा राजा बाबू। ये देखो गाइस, अभी दिखाता हूँ। अरे कहाँ गया इसका नाम, कहाँ गया? भैया ने नाम हटा दिया क्या? अरे यार, अरे नहीं भाई नहीं, ये देखो गाइस,
राजा बाबू फ्रेश तरबूज। तो भाई हमने भैया से पूछा कि भैया इसका नाम राजा बाबू क्यों है, तो भैया कहते हैं कि ये मार्केट में बिकता ही राजा बाबू के नाम से है, क्योंकि ये है आंध्रा का तरबूज, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का। और कहते हैं कि जब भी ये आता है ना मार्केट में, हाहाकार मचा जाता है। राजा बाबू हमारे हैं, राजा बाबू आएंगे, राजा बाबू आएंगे। अरे यार फोन आ गया। चलो भैया पहुंच गए। ओहो हो बहुत ज़्यादा बोझ है, रुको जरा लाइट खोल देते हैं। अरे लाइट क्यों नहीं खुली? लो भैया लाइट खुल गई। भैया इतना सारा बोझ मेरे हाथों में दे रखा ना इस लड़की ने। अरे हे क्या ही बताएं भाई, क्या ही बताएं। और बताओ नेहा चौधरी जी क्या हाल है भाई? कैसा रहा दिन आज? क्या वही हड्डी वही खाल है? अरे बदल लिया करो, हड्डी हुड्डी चेंज कर लिया करो जरा, हैं? भाई फाइनली घर आके जो सुकून सा मिलता है ना, ऐसा लगता है बस तृप्त से हो गए घर आके, तो है ना? ऐसे ही होता है ना कि अब तो घर आ गए, अब बस घर आए हैं, अभी लाइट खोलेंगे, लाइट और पंखा दोनों खोल देते हैं, अब बैलीज उतारेंगे और सीधा लेट जाएंगे। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, अरे लेट जाओ। जान की कर रहा हूँ मैं क्या जान के कर रहा हूँ? ऐसे ही होता है, मैं भी लेटूंगा देखो। अरे देखो देखो लेट गई, ले भाई ले, अंगड़ाई ले ले, अंगड़ाई ले ले, अंगड़ाई ले ले, हाथ से अंगड़ाई ले ले। ओ ओ ओ ओ ले भाई ले। चलो भैया चाय बना रहे हो? चाय बनाओगे? अरे हम तो ऐसे मरवाते ही नहीं। तुम घर में थे? नहीं तो घर में होते हैं तो घर में काम नहीं होता। घर में कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, वेले होते हैं, है भाई? घर में बैठ जाता है इंसान, बैठ जाता है, कमर सीधी कर ले। कैसे लम लेट हो गई है भाई आते ही साथ। कोई नहीं भाई कोई नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम चाय बना लेंगे गाइज। हमारा दिल बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि बस क्या ही बताएं। चलो भाई चाय चुई बनाए जरा बढ़िया, एक नंबर चाय चढ़ा दी है। और भाई सच बताऊं तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं चाय क्यों पी रहा हूँ, मैं प्री वर्कआउट क्यों नहीं पी रहा हूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, आई नो भाई आई नो, लेकिन मैं चाय आज इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि आज है ट्यूसडे और आज होता है मेरा जिम का ऑफ। तो आज जिम बंद है भाई, तो अब जिम बंद है तो आज चाय पीऊँगा। बिकॉज ना भाई कल लेग्स मारे थे, लेग्स मार के जो आज पैर में पेन हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है चलने फिरने की, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना लेट जाऊँ, पैर सीधे करके एकदम, मतलब कोई मसाज कर दे पैर की, और तो क्या ही बताऊँ, कोई मसाज कर दे पैर की गाइस, कोई मसाज कर दे। लेकिन कोई मसाज करता ही तो नहीं पैरों की, वही तो बात है। कोई इशारे भी नहीं समझता गाइस, कोई इशारे भी नहीं समझता भाई। यही है, अकेले आए थे अकेले जाओगे, अकेले जीना है अकेले जियोगे। बाकी चलो भाई दूध डालते हैं, सारा चीज़ का सारा काम अकेले करना है। दूसरे लोग तो पड़े पड़े बस फ़ोन यूं ही घुमाते रहें, दूसरे लोग तो फ़ोन घुमाते रहें यूं उल्टा सीधा, यूं इधर उधर। हाँ काम अकेले ही करना पड़ेगा इस। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम, यू एडिक्टिव मोबाइल मोबाइल एडिक्टिव मैम, प्लीज़ टेक योर चाय, रख दो योर चाय मैम। प्लीज कीप इट देयर। पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे, मैं छोड़ दूंगा यूं ही। हिंदी क्यों आई है? आई विल ड्रॉप इट इफ विल नॉट होल्ड इट, यू कैन। I'm not scared. भाई देख रहे हो कितनी आलसी है गाइस ये है आलस, ये है आलस। तुम गाइस को मेरी ही चीज़ें दे दो। पसीने पसीने कौन हो रखा है इस वक्त? कौन हो रखा है पसीने पसीने? तो कौन होगा इरिटेट? बस फिर समझते नहीं हो यार। भाई मैंने अपनी चाय ना कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक भर दी यार, ओए होए होए। इसकी तो मैं एक्टिंग कर रहा था गिरा दूंगा, भाई मेरी तो खुद ही ना गिर जाए। गाइस मैं तो ना यार सच में भाई मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान आ गया भाई, बहुत ज़्यादा परेशान आ गया। एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में ना, मुझे ये बताओ हम चाय क्यों पीते हैं? हम चाय क्यों पीते हैं? हम चाय इसलिए पीते हैं कि हमारी थकान हटे, हमें जो नींद आ रही है ना वो नींद हटे। क्यों? क्योंकि चाय में होता है निकोटीन। चाय में होता है क्या? निकोटीन। लेकिन मेरे घर में एक ऐसा प्राणी है, उसे आप चाय पिला दो, उसे आप ब्लैक कॉफ़ी पिला दो, उसको वो निकोटीन बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं करेगी, उसको वो और सुला देगी। ये देखो, ये देखो सो गई, ये देखो ये सो गई, पूरी सो चुकी है ये। इसको निकोटीन बिल्कुल असर नहीं करता गाइस, इसके लिए कुछ तो नई चीज़ लानी पड़ेगी जो इसकी नींद हटाए।
अरे भैया, ओ दीदी, ओ दीदी। भाई वॉक करने को बोला था इसने, मैं रेडी हो गया वॉक करने के लिए। यार हैं? तुम कैसे से हो यार? कैसे से हो? तुमने बोल दिया मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। मेरे पैरों में हिम्मत नहीं हो रही एज यूजुअल। चाय पी के हिम्मत होगी मेरे में। चलो। मैंने तुम्हें भी क्या बोला था जब तुमने चाय पी ली थी? मैंने कहा नेहा कपड़े चेंज कर लो, जो तुमने नई शॉर्ट्स मंगाई है। शॉर्ट्स पहन के नहीं। नई शॉर्ट्स मंगाई है लड़की ने, नया पजामा मंगाया है पजामा तुमने मंगाया होगा। कि मैं रनिंग करूंगी, मैं बनूंगी। यार तुम बकवास। फास्ट वो कौन है, रेसर कौन है लड़कियों में? पीटी उषा। मैं पीटी उषा बनूंगी पूरी। और अब मैंने इसको बोला, मैंने कहा कपड़े चेंज कर ले, चल वॉक करके आते हैं, 1-2 राउंड मार लेंगे। सो गई। निकोटीन काम ही नहीं करा। ये देखो झूठे इंसान हो ना तुम। क्या झूठे इंसान। कब बोला तुमने ऐसे? तो चलो फिर फटाफट से रेडी हो जाओ रेडी फिर, अगर मैं झूठा हूँ तो। चलो, हमने तो देखो भैया शॉर्ट शूट्स पहन रखे हैं, हम तो रेडी हैं, हमें तो जूते पहनने। खुद ही दिखाते रहोगे क्या? तो चलो फिर, चलो चलो। तुम सुंदर लगती हो ना, मैं इसलिए तुम्हें दिखाता हूँ। माई ब्यूटीफुल ब्राइड, यू नो। अभी तक ब्राइड ही हो गया यार, तुम पागल से हो तो यार बीवी को क्या बोलते हैं? बीवी, वाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ बोल तो दो दुल्हन भाई। बना के लेकर आया था ना मैं। माय ब्यूटीफुल ब्राइड। तो ब्राइड बना के ही तो लाया था। तो ब्राइड बना के ही तो लेकर आया। ये देखना, ये देखो इसके हंसने का, तो वो देखो पोज, वाह। मैं ब्राइड रह गई हूँ क्या अब? भाई ब्राइड बना के तो लेकर आया था। हंसी पागल हो गई हंसते हंसते गाइस ये। ब्यूटीफुल ब्राइड। अरे तुम चलोगे या ऐसे टाइम पास करना तुमने? बताओ मुझे। बस चुप हो जाओ, नहीं चलो फटाफट, चलो चलो कपड़े चेंज करो फटाफट, चलो। एक्सक्यूज मी, गेट रेडी, कम ऑन। भाई हंसी आ रही है यार। इसको लग रहा है मुझे लग रहा है मैंने नाइट्रोजन गैस भर दी इसके चाय में। मुझे हंसी नहीं आ रही, इसे हंसी आ रही। चलो भाई कोई बात नहीं। लो गाइस, फाइनली भाई 2 घंटे बाद मेरी बीवी उठ गई है भाई, सो गए। हाँ भाई, कैसा लग रहा फिर उठ के? हाँ जी, 2 घंटे। शर्म करा करो, कुछ तो सच बोला करो यार थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म खा लो, सच बोल दिया करो। मैं सोई नहीं, कोई खुश हो के। 1 घंटा नहीं बोल सकते ना तुम। हैं? 2 घंटे बाद उठ रही हूँ, 2 घंटे बाद मतलब क्या 5 बजे आ गई थी मैं। हाँ तो 2 घंटे बाद 7 बजे से लेके अभी 9 बजे, 9:30 बजे, 7:30 बजे, तुम्हारी फुप्पी आई होगी घर में। 7:30 बजे। 7:30 8 बजे आए हैं आज हम घर में। 8 बजे आए हो? हाँ, चेक कर लो अगर जाके। तो गाइस देख रहे हो, 1 घंटा बस। मैं तो ये सुनना चाहता था कि ये क्या बोल लेगी, ताकि मैं इसी की बातों में इसको फंसा दूं। 1 घंटा सोई है पूरी, 1 घंटा। 8:30 सवा 8 बजे सो गई, 8:30 बजे, और अभी उठी है 9। पहले की उठी हुई हूँ। या अगर टाइम गाइस ये सोई नहीं है, ये सोई ही नहीं है। टाइम देख लिया करो ना यार। मेरे को झूठ पसंद नहीं है किसी का भी। कोई झूठ बोलता है तो जब नहीं पता है तो नहीं बोलो। अरे भाई अभी तो सच बोल रहा हूँ, ये सोई नहीं है गाइस, ये सोई नहीं है। देख लो, इसने कपड़े चेंज करे और आते ही बस अपने रसोई में लग गई है। रसोई, दिस इज द मेन इवेंट रूम जहाँ पे ये रहती है। बाकी चलो यार, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। और आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी जो आज का जो आज जो मेन चीज़ है ना व्लॉग की, एक चीज़ बताऊंगा, वो भी इससे रिलेटेड है। इससे ही रिलेटेड है वो भी। इसको भी नहीं समझ आया होगा मैं क्या बताना चाहूँगा। कुछ जो मर्जी बताओ तुम तो। अरे तुम कुछ जो मर्जी बताओ, तुम तो कुछ जो मर्जी बताओ, तुम तो कुछ जो मर्जी बताओ। यूं ही करती रहे भाई, ये यूं ही करती रहे। हाँ पता है ना कि हाँ बोलो बोलो। जब तुम मेरे से छेड़ लेते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हर्ष करती हूँ। हर्ष या हाल, कंफ्यूज हो गई दोनों चीजें बोलने में। ये बोलना चाह रही थी हाल, बोल दिया हर्ष। अप्पा नहीं डरते, अप्पा है क्या चैंपियन। हाँ सुनो, रुको गाइस, जरा सैलेड काटूं यार, भूख लग रही है। अब अपना काम खुद करना पड़ता है। लो भाई, अपना तो भैया पीनट चाट क्या भाई, इसको सैलेड क्या, पीनट चाट क्या, बीट रूट चाट क्या, खीरा चाट क्या, टमाटर चाट क्या, कुछ भी बोल लो भाई, हर चीज़ है ये। हो भाई, गर्मी लग गई है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़ोर से गर्मी लग गई है। पंखे जलाओ ज़रा भाई। रसोई में खड़ा होना महाभारत है भाई। आज समझ आ रहा है बीवी और जब माँ काम करती होगी रसोई में तो उनकी क्या हालत होती होगी। तो गाइस जो सबसे मेन मुद्दा है ना, तो भाई यही था कि अब से हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ सैलेड चाट खाएंगे, मतलब सैलेड या सैलेड का चाट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी।
और दूसरी चीज़ भाई, आज जब हम मतलब जब मेरा ऑफिस चल रहा था, जब मेरी वाइफ भी अपने ऑफिस थी ना भाई, मेरी वाइफ ऑफिस में बैठ के आज पूरे का पूरा टाइम टेबल बना के भेज रही है कि मंडे टू संडे क्या क्या कौन कौन सा सैलेड बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, इसमें सबसे पहले है मंडे चीला सैलेड, अच्छा, ट्यूसडे है पीनट सैलेड, वेडनेसडे को है कॉर्न सैलेड, थर्सडे को मखाना सैलेड, फ्राइडे को प्लेन सैलेड। ये प्लेन की स्पेलिंग ये प्लेन होती है, PLANE है, PLAIN नहीं होती, ये प्लेन एरोप्लेन वाला प्लेन है। भाई देख लो जरा, ये जो सैलेड का ना 5-6 के 7 दिन इनने प्लेन को उड़ाने वाला प्लेन बना दिया। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फ्राइडे को प्लेन सैलेड हो गया भाई, ठीक है। सैटरडे को चीट डे, अच्छा चीट डे भी तो है हमारा, ओहो हो, मैं तो भूल ही गया था गाइस चीट डे भी है। तो भाई सैटरडे को हम चीट डे करेंगे, जिसमें हम जो भी हमारा मन करेगा वो खाएंगे। संडे को रोटी सब्जी, एक दिन तो रोटी सब्जी भी खाएंगे ना। अबे यार रोटी सब्जी क्यों कर दिया तुमने? क्यों एक दिन भी नहीं खाना चाहते तुम रोटी सब्जी रात को? यार फिर सैलेड ही खाएंगे यार, फिर वो फ्लो बन जाएगा ना नया यार। ठीक है, फिर तो उसमें टाइम टेबल में चेंज, पनीर सैलेड या कॉर्न सैलेड, ये भी तो कॉर्न भी तो है, कहाँ है कॉर्न? अच्छा वेडनेसडे को कॉर्न सैलेड है, ठीक है। तो भाई साहब पूरा का पूरा टाइम टेबल बन चुका है। अब नेहा ये बता दो, ये टाइम टेबल को प्रिंट आउट कब कराना है, कहाँ लगाना है, कौन सी दीवार पे लगाना है, ये बताओ। ऐसे तो करते थे जब हम छोटे थे, हमारे जब स्कूल चलते थे तो भाई हम अपना टाइम टेबल बनाते थे कि हम ना इस दिन में ये स्टडीज़ करेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम उसको उस पर लगा देते थे, क्या बोलते हैं, वॉल पे। फिर हम टिक करते रहते थे कि चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कभी नहीं लगाया। तुमने नहीं लगाया? भाई हम तो थे ऐसे भाई, हम तो लगाते थे, हम तो पंचुअल थे जी, हम तो भाई बहुत पंचुअल थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा को ज़रूर पता होगा, मेरी बहन को भी पता होगा मैं कितना पंचुअल था। बट भाई मजाक से हटके, ये अब टाइम टेबल बन चुका है, अब इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आज मैंने इसको छूट दे दी, क्यों? क्योंकि भाई मेरा भी ना आज जिम नहीं था, जिम का ऑफ था, इसलिए मैंने इसको बोला कि मैंने चल ठीक है, अगर तेरा मन नहीं कर रहा है वॉक करने का तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रॉम वेडनेसडे टू मंडे डेली वॉक करना है, डेली रनिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को तुम्हारा ऑफ होगा, संडे और सैटरडे को हमारा चीट डे होगा, और ट्यूसडे को हमारा जो एक्सरसाइज का है उसका ऑफ होगा। तो भाई मज़ा आने वाला है, अब मज़ा आ जाएगा। देखते हैं भाई क्या डिफरेंसेस आएंगे। थोड़ा थोड़ा ना चेंजेस लेकर आते रहना चाहिए भाई अपनी लाइफ में, बिकॉज जब आप डेली एक ही चीज़ करते लग जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। जैसे हम अभी तक ना रोटी सब्जी खा रहे थे, हमको ना बहुत अजीब लगने लग गया था कि यार क्या रोटी सब्जी, क्या ये क्या वो। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सैलेड लेकर आते हैं लाइफ में, सैलेड खाएंगे, मज़े से जिएंगे। रात को जो हैवीनेस होती थी ना, वो हैवीनेस अब फील नहीं होती है भाई। पिछले 4-5 दिन हो गए हैं हमको सैलेड खाते हुए, और जो रात को हम जब सोते हैं ना तो पहले हमको ना बहुत हैवी होता था जब हम खाना खा लेते थे, हैवी मतलब हम खाते, मैं तो भाई 4 रोटी खाता था, ये 3 रोटी खाती थी, तो बहुत हैवी हो जाता था। अब जब से सैलेड खा रहे हैं ना भाई, इतना ज़्यादा लाइट लगता है ना अपना पेट हमको, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और सुबह सुबह भी ना भाई आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है भाई सुबह सुबह। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उसी बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत रिलैक्स फील होता है भाई, बट फीलिंग इज़ रियली गुड भाई। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना भाई, मेरा आपसे बस एक यही कहना है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको इंस्पायर करूँ, क्योंकि भाई आज के टाइम पे ना मैं ये देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं। मतलब मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता नहीं हूँ अभी, बिकॉज मैं अभी तक वो हूँ नहीं, बट हाँ अगर मैं 2-3 जनों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना अपनी लाइफ के थ्रू या अपने हार्डवर्क के थ्रू, तो भाई मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं अगर जिम की बात करूँ या अपनी पर्सनल लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बात करूँ, तो मेरे से जो जूनियर होते हैं ना, मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि भाई वो भी ना अपना बेस्ट दें, जिस तरीके से मैं अपने आप का बेस्ट देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जहाँ मैंने गलती करी है वो गलती ना करे, वो सब मैं चीज़ें उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और मुझे ना खुशी होती है जब वो भाई उस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको सक्सेस मिलता है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कभी किसी एक ऐसा व्लॉग बनाऊँगा जिसमें आपको ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, और आज भी भाई वो सब मेरे साथ टच में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा वो हार्डवर्क था, मैंने एक अपना नाम कमाया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से लोग आज भी मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। मतलब चाहे वो सीनियर्स हों चाहे वो जूनियर्स हों। तो भाई हमेशा एक ऐसा इम्पैक्ट बनाना अपनी लाइफ में कि लोग आपको याद रखें, आपके साथ कनेक्ट में रहें, आपके साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस रहें, अच्छे कनेक्ट्स रहें। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आपके पास अच्छे कनेक्ट्स हैं ना, तो भाई आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशन कैसा है सामने लोगों के साथ, और आपका कनेक्ट कितने अच्छे अच्छे लोगों के साथ है, वो बहुत मैटर करता है भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई बस यही मेरा कहना है कि हमेशा मैं यही चाहूँगा कि मेरे से लोग इंस्पायर हों, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को ना अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, बुरी चीज़ें सीखने को ना मिले। क्योंकि भाई आज के टाइम पे इतनी नेगेटिविटी है ना भाई, मतलब
मुझे समझ नहीं आता कि आज के टाइम पे क्या हो गया लोगों को भाई, लोग इन्फ्लुएंसर्स बनने के, अरे इसे 1 मिनट वॉल्यूम कम करो यार, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं यार। एक तो इसे भाई इसे देख लो ज़रा, ये भी वही वाली है, ये देखो ये बैठी हुई, इसे मतलब नहीं मेरी बातों से, ये अपने फ़ोन में लगी पड़ी। तो भाई मैं ये कह रहा था कि आज के टाइम पे ना मतलब बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें हो रही हैं भाई। इंस्टाग्राम पे देख लो आप, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मतलब अगर एग्जांपल लूँ तो भाई वो प्रिंस नरूला और जो एल्विश का हो रहा था भाई, नो डाउट एल्विश ने जो कमाया है भाई अपनी मेहनत से कमाया है, चाहे उसको कोई कुछ भी बोले। मैं सच में उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई उस बंदे को मैंने देखा है पूरा, मतलब मैं जानता नहीं हूँ उसको, बट मैंने उसका पूरा मतलब यूट्यूब पे मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी कि भाई वो क्या था और आज के टाइम पे वो कहाँ है, और सिर्फ कनेक्ट्स की वजह से, रिलेशन की वजह से अपने दोस्तों के साथ और मेहनत की वजह से। तो भाई ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो आपको बहुत ऊपर ले जाएंगी। और वहीं भाई प्रिंस नरूला, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था, बट अब उसने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है मेरी नज़रों में, क्योंकि भाई वो बहुत बचकान वाली चीज़ कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा बचकान। मतलब यार वो एल्विश से कितना सीनियर है, और वो इतना सीनियर होने के बाद उससे उस लेवल पे, उससे भी मतलब बहुत ही नीचे लेवल पे गिर रहा है। नॉट एक्सेप्टेबल यार, नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब क्या इमेज थी प्रिंस नरूला की और उसने अपनी क्या इमेज बना ली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई 60% जनता जो रोडीज़ देख रही होगी, या जो एल्विश और ये प्रिंस का जो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उनसे मुझे लगता है कि भाई 60% लोग यही सोच रहे होंगे कि प्रिंस नरूला क्या निकला, क्या सोचते थे और वो क्या निकला। मतलब यार ये कोई, इट शुड नॉट बी एनी ऑफ हिज मैटर भाई। मतलब इतना नीच है क्या, मतलब यार, मतलब मैं तो यही बोलूँगा भाई कोई बात नहीं, यही चीज़ें हैं भाई। बाकी अच्छी चीज़ें सीखो लाइफ में, चाहे मेरे से चाहे किसी से भी सीखो, तो अच्छी चीज़ें सीखो, उनको इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। बाकी भाई आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर मैं ये बोलता रहा ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बस आज मेरा कोई मेन मोटिव ये था कि मेरे को आपको बताना था कि हमने अपना टाइम टेबल बना लिया है, अब से हम ये फॉलो करेंगे। बाकी आपसे मैं मिलूँगा अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो भाई ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। बाकी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहें, मेरी वीडियोस को पूरा देखते रहें, मेरी नटोरियस बीवी को देखते रहें जो हमेशा मेरे को छेड़ती रहती है और मैं इसको छेड़ते रहता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, बोलो बाय बाय। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।